नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नए साल में प्रवेश करते ही मौसम ने करवट ले ली है और आप देख सकते हैं किस तरह का कोहरा छाया हुआ है। इस समय मैं मौजूद हूं गांव में खेत पर। यहां पर मेरे साथ किसान मौजूद है। इस मौसम ने फसलों के ऊपर, किसानों के ऊपर एक तरह से गाज गिरा दी है। आइए बात करते हैं किस तरह का फसलों को लेकर नुकसान हो रहा है या किसानों का क्या कहना। आइए बात करते हैं सब किस तरह का फसलों को लेकर इस समय नुकसान हो रहा है। ये जो कोहरा गिर रहा है इससे प्याज, लहसुन, अजवाइन, धनिया, इन फसलों पे इसका भारी नुकसान है जी। इसकी जो फसल, ये कोहरा ऊपर जमता है, इसके बाद में ये वापस सूख जाता है तो इसकी फसल ऊपर से सूख जाती है। तो ये इससे कोहरे से ये नुकसान है। किसानों को काफी ज्यादा इसको लेकर, मौसम को लेकर इस समय परेशानी हो रही होगी। कोहरे से परेशानी है ना, फसलें, गेहूं में पानी भरा है, मजदूर काम नहीं कर सकते दिन भर। पानी अभी जिस खेत में था और फसलों पे पानी भरा हुआ है, जैसे ये सूखेगा तो फसलें मुरझाएगी। ऊपर से ये सफेद जो दिख रही है ये और ज़्यादा सूखती जाएगी। जी सर, आप क्या कहेंगे फसलों को लेकर? इस समय मौसम की मार जो है किसानों के लिए कितनी हानिकारक सिद्ध हो रही है? किसानों के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि जो ये कोहरा गिर रहा है इससे फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है। और आप देख सकते हैं प्याज में अभी भी जो लगा हुआ है, बूंदे बूंदे लगी हुई है, इनसे फसलों को बहुत नुकसान होगा। ये जैसे ही सूखेगा पानी और प्याज सूख जाएगा वहां से पूरा पत्ता, और फिर वो साइज नहीं बन पाएगी प्याज की साइज नहीं बन पाएगी, जिससे किसानों को मूल्य भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल नहीं मिलेगा, कीमत नहीं मिलेगी, पैदावार भी कम होगी, मूल्य भी वो नहीं मिल पाएगा इससे। और किसानों को इतना अभी भी नहीं मिल पा रहा है, जो प्याज अभी भी मंडी में जा रहा है उससे इतना नहीं मिल पा रहा है कि जितना किसानों का घर चल सके। किसानों को उतना मूल्य पहले ही नहीं मिल पा रहा है और उसके बाद इस मौसम ने किसानों की एक तरह से जान ले ली है। खून के आंसू रुला रहा है किसानों। क्या कहेंगे आप? हाँ सर, ये अभी निर्यात बंद कर दिया प्याज का। हाँ। तो भाव वैसे भी डाउन हो गए हैं, खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है प्याज से। हाँ। तो किसानों की हालत तो खराब है ही, और ऊपर से ये मौसम, तो ये इसमें सर ये पीले पीले जो हो रहे हैं, ये फंगस आती है, वो सूखेगी और फंगस आएगी इस पे जी। तो दवाई ववाई छिड़कना बार बार, ये भी खर्चा बढ़ रहा है। नुकसान तो यही है जी। प्याज में ज्यादा है, प्याज लहसुन में ज्यादा है। धनिया, अजवाइन वगैरह की फसलों को लेकर क्या कहेंगे? इनमें भी नुकसान तो है, धनिया अजवाइन में भी जी। में भी धनिया, वो अजवाइन जो निकलने वाली है उसकी क्वालिटी खराब, हो काला पड़ जाता है इससे। अच्छा, अजवाइन कोहरे से। हाँ। तो फिर वो क्वालिटी नहीं रहती, खराब हो जाता है। अच्छा, इससे क्वालिटी भी नहीं रहती और क्वांटिटी भी असर पड़ता है। क्वांटिटी भी पड़ता है ना हल्का। इसके फूल है धनिया के, ये सब खराब हो जाते हैं जी, पैदावार कम आती है। भाई साहब, आप इस मौसम में जो 2-3 दिन से पूरी तरह मौसम बदल गया है, किसान खेतों पे रातों में, दिन में जिस तरह मेहनत कर रहे हैं और उसको लेकर जिस तरह की परेशानी हो रही, क्या कहेंगे? परेशानी तो हो रही है, मजदूर काम नहीं कर पा रहे हैं और अपन खेत में जा नहीं पा रहे हैं। मतलब ये पानी भरा हुआ रहता है पौधों पे पूरा जी, परेशानी तो आती है। और फसल पैदावार में भी दिक्कत है, पैदावारी में दिक्कत है, फंगस आती है इससे जी। किन फसलों को ज्यादा नुकसान हो रहा है? धनिया, अजवाइन, प्याज, लहसुन, इनमें ज्यादा जी। ठंड के इस मौसम में अफीम की फसल जो है वो खास मायने रखती है। किसान अमल की फसल कह रहे हैं, जो पाला गिरा है, पाला नहीं इसे हम कोहरा कहेंगे, कोहरा गिरने की वजह से कहीं ना कहीं अफीम की फसलों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मेरे साथ अफीम किसान भी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि अफीम की फसलों पर इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। एक तो सरकार का डंडा है, अफीम को लेकर औसत की बात आती है, और ऐसे में ये मौसम, क्या कहेंगे आप? मौसम अफीम के लिए बहुत हानिकारक है। ये ओस गिरेगी, ये पानी दिन भर भरा रहेगा तो नीचे उतना इसका जड़ सड़न होती है। पौधा का जो डंडी है वो इससे फट जाती है। अब फटने के बाद में इसमें जब ये फूल आएंगे तो एक एक पत्ता, एक एक पेड़ इसमें जो सूखता जाएगा। वो जो उसकी जो दबा के देखेंगे फिर डंडी, तो वो खड़ा सूखेगा।
अंदर से सड़ जाएगा बीज से, पहले उसके मतलब ऐसे धारी से फट जाएगा पौधा और फिर पौधा सूखने लग जाएगा। तो जब फूल आएंगे तो एक एक करके पौधा इसमें निकालना पड़ेगा। सर औसत पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा कहीं ना कहीं? औसत पे जितने अपन पौधे इसमें निकालेंगे तो नुकसान तो होता ही जाएगा जी। तो अब बाद में औसत देना पड़ती है। हाँ, औसत पूरी करना पड़ती है तो औसत में तो फर्क पड़ेगा ही। जितने पौधे निकलेंगे अंदर से वो सारा नुकसान ही नुकसान है वो तो। सरकार का सख्त कानून है और अफीम किसान को इस मौसम में औसत का भी डंडा है, साथ ही साथ उसे मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, पोस्ता दाना का भी मूल्य नहीं मिल पा रहा है जो किसान की मांग है उसके अनुसार। किसान इसका अफीम का मूल्य तो कभी मिलता ही नहीं है, कहाँ मिलता है सरकार से, कभी भी नहीं मिलता है अफीम का मूल्य तो। जी, अभी 2 दिन पहले कुछ बात मंडी से पोस्ता का मूल्य न मिलने के कारण किसान वापस चले गए लेकर। पोस्ता भी कहाँ है भाव, अभी पट्टे ज्यादा हो गए जो पोस्ता का भाव तो कम हो गया अभी। और आप अभी सरकार ने एक और घोषणा की है 50,000 नए पट्टे दिए जाएंगे, क्या आप मानते हैं लोकसभा चुनाव आ रहा है ये लॉलीपॉप है? लॉलीपॉप ही है सरकार का है तो एक तरह से, और क्या जी। हाँ हाँ, आप क्या कहेंगे मूल्य को लेकर, पट्टों को लेकर जो सरकार बात कर रही, पोस्ता मूल्य दाना? तो इसका देखो वो मूल्य तो बहुत कम है, हाँ, मूल्य तो बहुत कम है। अब ये पट्टे बढ़ाने की कह रहे हैं तो देंगे तो वो कीड़ा नहीं लगाए वो देंगे, हाँ। वो ही पट्टे देंगे जी। अच्छा इसके बाद में नए पट्टे जो जारी करे तो किस किस को दे? इसलिए ये जो पुराने पट्टे हैं आप बोल रहे 50,000 पट्टे देने की घोषणा कर रहे हैं, तो अभी चुनाव भी है इसलिए बोल रहे हैं कि नए पट्टे देंगे, नए पट्टे कोई नहीं देंगे, नए देंगे तो किसको देंगे? ये सारे जो इनकी योजना है कि पुराने जितने भी काश्तकार खेती पहले करते थे उन्हीं को पट्टा दे देंगे, तो फिर वो दानली होगी नहीं कुछ कि भाई उनके तो पुराना पट्टा आया, अभी नए पट्टे दे तो किस किस को दे भाई। इसलिए ये पुराने पट्टे कटे हुए हैं वो जारी करेंगे तो वही पट्टे जारी करेंगे। जो पुराने अभी 50 साल पहले भी काश्त करता होगा कोई, 30 साल 20 साल पहले का कटा हुआ है वो पट्टे दे सकते हैं, नए पट्टे कोई जारी नहीं होंगे। अफीम किसान इस मौसम को लेकर क्या चाहते हैं, मतलब सरकार से कोई अपेक्षा करते हैं कि इस तरह की रियायत दी जाए, अफीम का मूल्य बढ़ाया जाए? औसत में देना चाहिए सरकार को जी। तो औसत मार्फिन वगैरह ये कम करना चाहिए इसमें जी। सीपीएस पद्धति नहीं लागू करना चाहिए, पारंपरिक खेती वही अफीम की जो चल रही है वही सही है। अफीम के खेत पर हम लोग मौजूद है और अफीम किसानों का दर्द भी हम लोगों ने जाना। इनका साफ तौर पे कहना है कि मौसम निश्चित रूप से अफीम किसानों के लिए हानिकारक है, अफीम की फसलों के लिए हानिकारक है। एक तरफ सरकार का सख्त कानून है, कड़ा कानून है, सरकार ये चाहती है कि अफीम का औसत दिया जाए और ऊपर से मौसम की मार है। अफीम किसान किस प्रकार से इस औसत के अनुसार अफीम दे पाएंगे? दूसरा सवाल ये है कि किसान से सरकार अपेक्षा तो हर बात की करती है, लेकिन उन्हें जो मूल्य की उनकी मांग है या जो जायज मांग है अफीम मूल्य की वो नहीं मिल पा रहा है, पोस्ता दाना का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार ने चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जो 50,000 पट्टे देने की बात कही है वो उन्हें लॉलीपॉप दिखाई देती है, उन्हें साफ तौर पे दिखाई देता है कि इस तरह से कोई भी सरकार की नीति इस वक्त जो आ रही है वो कुल मिला के किसान के लिए एक तरह से छलावा है। दूसरी बात, हमने और भी किसानों से बात की, लहसुन की, प्याज की, अजवाइन की, धनिये की लेकर। किसानों ने कहा कि ऑलरेडी उनको उस तरह से मूल्य नहीं मिल पा रहा और इस बार जो मौसम अभी गिर पड़ रहा है, मौसम ने जो करवट ली है उससे और ज्यादा फसलों को नुकसान होगा। कुल मिला के किसान मौसम और सरकार की नीतियों की चपेट में आ गया है। चुनाव, विधानसभा चुनाव निपट चुके, लेकिन सरकार की ओर से किसानों ने जिस तरह सरकार को सपोर्ट किया, सरकार का सपोर्ट किसानों को नहीं मिल पा रहा है और मौसम ने अलग जान ले ली है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी आसिफ अली शाह के साथ अब्दुल अली ईरानी।